नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। यह घरेलू नुस्खा चाहे जितनी भी पुरानी, जमी हुई और कड़ी किडनी की पथरी क्यों न हो, उसको धीरे धीरे गलाकर खत्म करने में बहुत ज्यादा कारगर और असरदार हो सकता है। पथरी कितनी भी वर्षों पुरानी हो या फिर कितने भी महीनों से शरीर में मौजूद हो, यह तरीका उसे जड़ से खत्म कर देने की ताकत रखता है। दोस्तों, आज के इस तेज और भागदौड़ भरे जीवन में जहां हर कोई तनाव, चिंता और समय की कमी से जूझ रहा है, वहां पर पथरी की समस्या बहुत आम हो गई है। यह बीमारी अब केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि हर आयु वर्ग में यह परेशानी दिखाई देने लगी है। गुर्दे में बनने वाली पथरी, जिसे किडनी स्टोन कहा जाता है, वह एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें पेट के निचले हिस्से और कमर में इतना जबरदस्त दर्द होता है कि व्यक्ति तड़प उठता है। यह दर्द कई बार इतना भयंकर होता है कि रोगी को तत्काल डॉक्टर या अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। भारत जैसे विशाल देश में लाखों लोग इस समस्या से प्रभावित हैं और उन्हें हर महीने इसका इलाज कराना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा बदलता हुआ खान पान और पानी पीने की गलत आदतें। जब हम दिन भर में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी नहीं पीते और ऊपर से तले हुए, मसालेदार और बाहर के खाने का ज्यादा सेवन करते हैं, तो शरीर में मौजूद मूत्र के जरिए कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे तत्व धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। समय के साथ ये सारे खनिज एक दूसरे से चिपककर ठोस और कड़े आकार में बदल जाते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में पथरी कहते हैं। शुरुआत में ये बहुत ही छोटे कण होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ये बड़ा रूप लेने लगते हैं और मूत्र मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। इससे पेशाब करते वक्त तेज जलन और बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। इस तरह की स्थिति में केवल दर्द ही नहीं होता, बल्कि शरीर के कई और अंगों पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। पथरी कई तरह की हो सकती है, कुछ बहुत ही छोटी होती हैं तो कुछ बहुत ज्यादा बड़ी। कभी कभी यह आकार इतना बड़ा हो जाता है कि फिर ऑपरेशन कराना ही आखिरी विकल्प रह जाता है, और यह ऑपरेशन न केवल महंगा होता है, बल्कि इसके बाद भी शरीर को लंबे समय तक तकलीफ सहनी पड़ती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें पहले से ही कुछ ऐसे घरेलू उपायों को अपनाना चाहिए जो बहुत आसान हों, पूरी तरह से सुरक्षित हों और जेब पर भी भारी न पड़े। आज मैं आपको ऐसे 2 असरदार देसी नुस्खे बताने जा रहा हूं जिनके द्वारा आप भरोसे के साथ पथरी को गलाकर बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस जानकारी को आखिरी तक बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि अगर आपने एक भी जरूरी बात को नजरअंदाज किया तो यह उपाय उतना असर नहीं करेगा जितना करना चाहिए। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं उस घरेलू उपाय की जो नंबर 1 पर आता है, पत्थर चट्टा। हां दोस्तों, पत्थर चट्टा एक बहुत ही असरदार, गुणकारी और औषधीय गुणों से भरपूर पत्ता होता है, जिसका उपयोग खास तौर से किडनी और पेट की बीमारियों में किया जाता है। यदि आपके पेट में या गुर्दे में पथरी है तो रोज सुबह सुबह एक ताजा पत्थर चट्टा का पत्ता लें, उसमें थोड़ा सा मिश्री डालें और उसे अच्छे से पीसकर खाली पेट खा लें। यह पौधा सदाबहार होता है और भारत के लगभग हर हिस्से में आसानी से मिल जाता है। यदि इसका सेवन नियमित रूप से किया जाए तो यह पथरी को धीरे धीरे घुलाने लगता है और पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है। आयुर्वेद में भी पत्थर चट्टा को बहुत उपयोगी और असरदार माना गया है, खासकर प्रोस्टेट की बीमारी और किडनी स्टोन के इलाज में। यह उपाय पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इससे शरीर को दीर्घकालीन लाभ मिलता है और बीमारी जड़ से समाप्त होने लगती है। अब बात करते हैं उपाय नंबर 2 की, तुलसी के पत्ते। तुलसी एक पवित्र पौधा है और यह केवल धार्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि औषधीय रूप से भी अत्यंत लाभकारी है। यदि आप पथरी की परेशानी से जूझ रहे हैं तो रोजाना सुबह के समय 5 से 7 तुलसी के ताजे पत्तों को अच्छे से धोकर चबाकर खा लें। तुलसी के पत्तों में एक विशेष प्रकार का अम्ल और प्राकृतिक तेल पाया जाता है जो पथरी को गलाने और तोड़ने का काम करता है। यह अम्ल पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही तुलसी एक नेचुरल दर्द निवारक के रूप में भी काम करती है, जिससे पेशाब करते समय होने वाले जलन और दर्द से राहत मिलती है। कई लोग तुलसी को घरेलू दवा की तरह उपयोग में लाते हैं और उन्हें इसके बहुत ही अच्छे और सटीक परिणाम मिलते हैं। नंबर 3 पर आता है पानी। हां, आपने बिल्कुल सही सुना।
वही पानी जो हमारे जीवन की सबसे जरूरी और मुख्य जरूरतों में से एक मानी जाती है। यह बात आपने पहले भी कई बार सुनी होगी कि हमारे पूरे शरीर का लगभग 70% हिस्सा केवल पानी से ही बना होता है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब पानी का हमारे शरीर में इतना महत्वपूर्ण स्थान है तो यह कितनी सारी बीमारियों को ठीक करने या दूर करने में मदद कर सकता है। पानी हमारे शरीर को पूरी तरह से तरल बनाए रखता है, यानी हाइड्रेट रखता है। इससे शरीर के अंदर जमा हुए हानिकारक, बेकार और विषैले तत्वों की सफाई ठीक से होती है। पानी हमारे पाचन तंत्र को भी बेहतर तरीके से काम करने में सहायता करता है। जितना ज्यादा हम पानी पीते हैं उतना ही अधिक मात्रा में हमारे शरीर में मौजूद खराब तत्व मूत्र के रास्ते बाहर निकलते रहते हैं। हर एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास शुद्ध, साफ और ताजा पानी जरूर पीना चाहिए। लेकिन यदि किसी को किडनी में पत्थरी की समस्या है तो उसे इससे कहीं अधिक मात्रा में पानी पीने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही पानी उस पत्थरी को धीरे धीरे गलाकर पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में मदद करता है। नंबर 4 पर आता है जैतून का तेल और नींबू का ताजा रस। अगर आपकी किडनी में स्टोन यानी पथरी है और आप यह चाहते हैं कि बिना किसी दवा, बिना ऑपरेशन और बिना अस्पताल की भारी भरकम फीस के इस परेशानी से छुटकारा मिल जाए, तो यह घरेलू नुस्खा आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए आपको जैतून का शुद्ध तेल और नींबू का ताजा निकाला हुआ रस लेना होता है। इन दोनों को आपस में मिलाकर एक घरेलू मिश्रण तैयार कर सकते हैं जो शरीर में जाकर बहुत ही असरदार काम करता है। पहली बार सुनने में आपको यह तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से आजमाया हुआ और असरकारक नुस्खा है। नींबू का रस पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है और जैतून का तेल उन टूटे हुए टुकड़ों को मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। नंबर 5 पर आता है अनानास। जी हां, अनानास जो स्वाद में तो मीठा और रसीला होता ही है, लेकिन यह उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है जो किडनी की पथरी की समस्या से जूझ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ताजे अनानास का सेवन करता है या उसका ताजा रस पीता है तो लगभग 2 महीनों के अंदर पथरी धीरे धीरे गलने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी के साथ एक और घरेलू उपाय है बालम खीरे का। अगर आप रोज सुबह और शाम आधा गिलास ताजे बालम खीरे का रस निकालकर पीते हैं तो करीब 15 दिनों के भीतर ही पथरी की समस्या में बहुत हद तक सुधार देखने को मिल सकता है। नंबर 6 है प्याज। जी हां, कच्चा प्याज खासकर गर्मियों के मौसम में लू से बचने के लिए तो खाया ही जाता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसी कारण यह किडनी की पथरी के लिए भी लाभदायक माना गया है। जिन लोगों को बार बार पथरी बनने की शिकायत रहती है उन्हें अपने रोज के खाने में कच्चा प्याज अवश्य शामिल करना चाहिए। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती और पथरी भी पेशाब के रास्ते आसानी से बाहर निकल जाती है। नंबर 7 पर आती है इलायची। यह देखने में तो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही बड़े होते हैं। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी में 3 से 4 बड़ी इलायची के बीज, 1 चम्मच मिश्री और थोड़ा सा खरबूजे के बीज की गिरी रात भर भिगोकर रखनी है। सुबह उसी पानी को अच्छे से छान लें और वह पानी पी जाएं तथा भीगी हुई सारी चीजों को अच्छे से चबाकर खा लें। यदि आप यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक लगातार करें तो पथरी धीरे धीरे घुलकर शरीर से बाहर निकल सकती है। नंबर 8 पर आता है अनार। अनार में प्राकृतिक रूप से मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर की अंदरूनी सुरक्षा प्रणाली यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को अलग अलग बीमारियों से बचाने का कार्य करते हैं। यदि आप रोजाना ताजे अनार का रस पीते हैं तो यह शरीर में पानी की कमी को दूर करने के साथ साथ किडनी में मौजूद पथरी को भी प्राकृतिक तरीके से गलाने में मदद करता है। नंबर 9 पर है सेब का सिरका। सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर, इसमें एक विशेष प्रकार का तत्व सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो पथरी को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। जब पथरी टुकड़ों में बदल जाती है तो वह पेशाब के रास्ते शरीर से बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाती है और इस तरह पथरी की समस्या खत्म होने लगती है। आप रोजाना 2 छोटे चम्मच सेब का सिरका गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पी सकते हैं। यह उपाय भी बहुत असरदार माना गया है। नंबर 10 पर आता है आंवला। आंवला को आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है। यह न केवल शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि पथरी को गलाने और बाहर निकालने में भी काफी सहायक होता है।
इसके लिए रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच सूखा हुआ आंवला चूर्ण पानी के साथ लेना चाहिए। इसके अलावा जामुन भी पथरी के इलाज में बहुत उपयोगी माना गया है। नंबर 11 पर है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी खाने से किडनी की सफाई अच्छे तरीके से होती है और शरीर में जमा हुए खराब तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन्स अधिक मात्रा में होते हैं, जो इसे किडनी के लिए लाभकारी बनाते हैं। नंबर 12 और अंतिम उपाय है बथुआ। बथुआ एक ऐसी हरी पत्तेदार जड़ी बूटी है जिसमें अनेक औषधीय गुण होते हैं। इसके लिए लगभग आधा किलो ताजे बथुआ के पत्ते लेकर 800 से 1000 मिलीलीटर पानी में उबालना है। जब पानी कम होकर लगभग आधा रह जाए तो उसे छानकर एक बर्तन में रख लें। इस पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर मिलाकर दिन में 3 से 4 बार पिएं। यह उपाय अपनाने से पथरी धीरे धीरे घुलने लगती है और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। इससे काफी राहत मिलती है। यदि आप इन सभी घरेलू नुस्खों को ध्यान से अपनाते हैं और कुछ दिनों तक नियमित रूप से बिना किसी आलस्य के इन्हें अपनाते हैं, तो चाहे पथरी कितनी भी पुरानी हो या कितनी भी बड़ी हो, वह बिना किसी ऑपरेशन के अपने आप गलकर शरीर से बाहर निकल सकती है। हां, इन सभी उपायों को अपनाने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन न करें। और अगर आप किसी तरह की दवा पहले से ले रहे हैं तो किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती हैं और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है, तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी-कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।